आप लोगों को पता है कि मैं आपका जो रेस्पिरेशन पोर्शन है वो मैं आप लोगों को स्टार्ट करवा चुकी हूँ, और इससे प्रीवियस क्लिप में आपको रेस्पिरेशन के बारे में इंट्रोडक्शन, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बारे में, जो भी ब्रीदिंग के बारे में, उन दोनों के बीच के डिफरेंस, मतलब डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, और जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, मतलब कोई भी आपका जो एसिमिलेटेड फूड है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू कैसे एनर्जी और किस फॉर्म में आपकी एनर्जी स्टोर हो रही है, वो सभी चीजें मैंने आपको अपने प्रीवियस क्लिप में बता चुकी हूँ। अब हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन का दूसरा चीज, मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, अगर हम इसके टाइप्स की बात करें रेस्पिरेशन की, तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एरोबिक एंड द नेक्स्ट वन इज एनारोबिक। अब एयर, यहाँ से आपको देख के समझ में आ रहा होगा एयर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, वैसा रेस्पिरेशन जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हो, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन को जाने तो टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे आपको एरोबिक में एन जोड़ गया है, एन मतलब होता है ऑब्सेंस। ठीक है, इट मीन्स कि टेक्स प्लेस इन ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, टेक्स प्लेस इन ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये चीजें सबसे मेन जो डिफरेंस है वो यही है, और इन दोनों का डिफिनेशन भी यही है। एरोबिक क्या होता है, जो आपका इन द प्रेजेंस ऑफ O2 ये रेस्पिरेशन होता है, और जो एनारोबिक होता है वो होता है आपका जो इन द ऑब्सेंस ऑफ O2 आपका जो रेस्पिरेशन होता है वो। ठीक है, अब इसका अदर डिफरेंस जो बात करें तो जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मैं माइटोकॉन्ड्रिया लिख देती हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म इट मींस कि इट्स जस्ट लाइक अ फ्लूइड। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो आपका साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, और जो इसका अगर हम इसके रेस्पिरेशन, जब हम इसका रिएक्शन पढ़ेंगे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो आपका एंड प्रोडक्ट होता है वो CO2 और H2O होता है। ठीक है, अगर हम लोग एरोबिक की बात करें तो उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो एंड प्रोडक्ट कैसे होता है, किस रिएक्शन के प्रोसेस होता है, अभी हम डिटेल में बताएंगे। तो जो इसका एंड प्रोडक्ट होता है वो CO2 और H2O होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट की बात करें, अगर इसके एंड प्रोडक्ट के बारे में बात करें हम, तो लैक्टिक एसिड एंड इथेनॉल, ये इसका मेन जो है एंड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये हो गया है तीन डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक के बारे में, और इन्हीं को मिला के आप क्या करते हो, इसका डिफिनेशन भी बना सकते हो। ठीक है, फिर अगर हम लोग नेक्स्ट पार्ट की बात करें कि किसमें कौन से टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो आपका जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी रिलीज होती है, मोर एनर्जी रिलीज। और जो आपका ATP है वो आपका लेस एनर्जी रिलीज। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अब हम लोग डिटेल में जानेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन का जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है तो इसका एंड प्रोडक्ट CO2 H2O कैसे हो रहा है, तो और कितने एनर्जी, जैसे मैंने बताया कि ATP के फॉर्म में आपकी एनर्जी होती है,
तो कितने एटीपी मॉलिक्यूल एनर्जी जो है वो आपके एरोबिक में बनते हैं और कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो आपके एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। और एरोबिक रेस्पिरेशन किसके प्रेजेंस में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ O2। ठीक है, अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन जो कि आपके O2 की प्रेजेंस में क्या होता है? एक्सप्रेस होता है। ठीक है, तो इसके पहले मैं, अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस क्लिप देखी होगी तो उसमें मैंने एक रिएक्शन बताया है। ठीक है, इट मीन्स कि जो आपका C6H12O6 प्लस 6O2, तो यहाँ पे आपका 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी जो होती है वो आपकी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ O2। तो ये क्या है? ये ही होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? आपका हो रहा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यही चीज है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी डिटेल की बात करें तो जो आपका ग्लूकोज है वो पहले ग्लाइकोलिसिस करके इन द साइटोप्लाज्म वो पहले पाइरुवेट बनाता है। अगर हम इसी को डिटेल में बात करें तो आपका जो C6H12O6 है, ये आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये क्या करता है? ये साइटोप्लाज्म में आपका साइटोप्लाज्म में ये क्या करता है? पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट बनाता है। पाइरुविक एसिड 3 मॉलिक्यूल मतलब 3 कार्बन मॉलिक्यूल का होता है। ठीक है, पाइरुवेट एसिड या फिर पाइरुवेट या फिर पाइरुविक एसिड, आप लोग जो भी कुछ बोलिए, ये 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है। पाइरुवेट अगर हम बोले या पाइरुविक एसिड भी आप लोग बोल सकते हो, पाइरुवेट, या फिर आप इसी को पाइरुविक एसिड भी बोलते हो, पाइरुविक एसिड। ठीक है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपके बनते हैं। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स, इट मीन्स कि आपका जब ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है तो पाइरुवेट एसिड क्या हो जाता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल्स क्या होता है? पाइरुवेट के फॉर्म होता है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? आपके पाइरुवेट के फॉर्म होते हैं। अब इसके बाद पाइरुवेट का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। पाइरुवेट में क्या होता है? आपका देन ऑक्सीडेशन होता है। ये कहाँ होता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। और ऑक्सीडेशन, ये जो प्रोसेस हो रहा है, जब आप लोग अपने हायर क्लासेस में जाओगे तो इसी को आप लोग क्रेब्स साइकिल भी बोलते हो। क्रेब्स साइकिल, नाम से मत डरिए, क्या है ये? आपको हायर क्लासेस में पढ़ने हैं। तो ठीक है, ये क्रेब्स साइकिल प्रोसेस, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो होता है वो होता है। और यहाँ से आपको क्या बनता है? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ये जो होल प्रोसेस है यही है आपका ऑक्सीडेशन, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें एनर्जी है वो मैंने बताया कि किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में। और इसमें जो है 38 मॉलिक्यूल जो होते हैं एटीपी के फॉर्म होते हैं। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। फिर जब हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे कितने मॉलिक्यूल जो है वो आपके एटीपी के फॉर्म हो रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, अब हम लोग जानेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। मैंने एनारोबिक रेस्पिरेशन बताया कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अगर हम लोग बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ होता है? आपके
साइटोप्लाज्म में। आप लोग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में आप लोग दो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ोगे। पहला तो होता है इन द अब्सेंस, एनाएरोबिक का मतलब यही होता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जो दूसरा कंडीशन होता है जब आपका ऑक्सीजन लैक रहे, मतलब जब ऑक्सीजन की कमी रहे, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, आपका एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। जैसे कि जब आप लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हो, बहुत ज्यादा दौड़ रहे होते हो, आप लोग लगातार बहुत ज्यादा साइकिलिंग कर रहे होते हो, तो उस टाइम का क्या होता है कि आपके मसल्स में O2 की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उस कंडीशन में जो होता है आपके मसल्स में एनाएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो अभी वो चीजें हम लोग जानेंगे कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जो आपका मसल्स में क्या कंडीशन हो सकती है, मतलब जब आपके ऑक्सीजन की कमी हो और इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब हो तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जब आपका जो ऑक्सीजन है वो अब्सेंट हो। ठीक है, तो जब आपकी पहली वाली कंडीशन है वो चीज सेम है, जैसे कि आप लोग क्या करते हो, C6H12O6, ये आप एक मॉलिक्यूल ले रहे होते हो ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये आप लोगों को मैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन अभी जस्ट इसके पहले बताई हूँ उससे मैं आपको बता दी हूँ। इसके बाद क्या होता है, आपका पाइरुवेट फॉर्म होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट। ठीक है, और ये प्रोसेस आपका कहाँ हो रहा होता है, साइटोप्लाज्म में। तो ये जो 2 स्टेप्स हैं वो क्या है, मतलब ये जो पहला स्टेप है ये आपके एरोबिक रेस्पिरेशन के सिमिलर है। एरोबिक रेस्पिरेशन में भी क्या होता है, आपका ग्लूकोज जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब बात आती है कि इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, पाइरुवेट एसिड जब इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली कंडीशन आती है, इन अब्सेंस ऑफ O2। ठीक है, इन अब्सेंस ऑफ O2 में क्या फॉर्म होता है। ठीक है, तो इन अब्सेंस ऑफ O2 में ये क्या बनाता है, इथेनॉल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल, जिसका कि फॉर्मूला होता है C2H5OH। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5OH, इसको हम लोग इथेनॉल बोलते हैं, जो कि एक टाइप का क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल जिसके भी लास्ट में आपको ऑल सफिक्स मिलता है वो आपका अल्कोहल होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इथेनॉल फॉर्म करता है प्लस CO2 प्लस एनर्जी, प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ठीक है, अब एनर्जी भी ये किस फॉर्म में रहेगा, ATP के फॉर्म में। लेकिन यहाँ जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर्म होते हैं, लेकिन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में आपके 2 मॉलिक्यूल से क्या होते हैं, ATP फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन दोनों के बीच में अगर कंपेयर करते हो तो आप लोग देख रहे होंगे कितने मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस है बिटवीन द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये बात होती है इन द अब्सेंस ऑफ O2। अब हम लोग बात करेंगे जब आपका जो ऑक्सीजन है वो लैक हो। ठीक है, मतलब जब उसकी कमी हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ तक कि जो आपकी कंडीशन रहेगी वो तो सेम रहेगी। इट मीन्स ग्लूकोज C6H12O6, ये जो कंडीशन है ये साइटोप्लाज्म में होती है, क्या बनाता है, पाइरुवेट बनाता है, या पाइरुविक एसिड बोल सकते हैं। पाइरुवेट ये 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है, और आपका जो ग्लूकोज है वो 1 मॉलिक्यूल्स का होता है। अब हम लोग किस कंडीशन में बात करेंगे, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब आपकी ऑक्सीजन की कमी हो तो क्या होता है। ठीक है, अगर हम उसकी बात करें तो इसमें क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है। ठीक है, इसमें आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ठीक है, अब ये एनर्जी भी किस फॉर्म में रहता है, ATP के फॉर्म में। इसमें भी क्या होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर्म होते हैं। तो इसमें जो आपके 2 कंडीशंस थी, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इन दोनों कंडीशंस में आपको पता चल गया कि अगर
आपकी जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जब इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है, तो इट मीन्स ये इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये मेनली आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस में हो रहा होता है, फर्मेंटेशन। और इसका एग्जांपल आप सिंपली ईस्ट ले सकते हो, ठीक है। और ये जो इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो ये इन द मसल्स में, इन द ये आपके मसल्स में हो रही होती है, ठीक है। तो ये जो है आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस ईस्ट एग्जांपल हो गया, ये आपका इथेनॉल प्लस CO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर्म करती है। फिर अगर हम लोग यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो ये आपके मसल्स में ये रिएक्शन होता है, जिसमें कि आपका जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनाता है, जिसमें कि आपका जो मसल्स में जब वो कंडीशन हो जाती है जिसमें कि ऑक्सीजन कमी होती है तो वो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। फिर अगर ये दिस इज ऑल अबाउट योर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। सो अगर हम लोग इसको एक ग्राफ के फॉर्म में अगर हम लोग समझे, आपके एनसीईआरटी के बुक में एक ग्राफ के फॉर्म में दिया है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अब हम लोग उस फॉर्म के जरिए अगर हम लोग जाने तो कैसे हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो ये जो पहली कंडीशन है ये आप सब में देखते हो सेम है। अगर आप ये पहली कंडीशन देखो तो ये सब में क्या है, सेम है। ये क्या करता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज क्या करता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरुविक एसिड, जो कि क्या है 2 मॉलिक्यूल बनाता है, तो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है प्लस एनर्जी। कुछ एनर्जी भी क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है। तो कुछ एनर्जी क्या होते हैं इस रिएक्शन में भी रिलीज होते हैं। तो अब मैंने क्या बताया कि एनारोबिक और एरोबिक को जानते हुए हमारे 3 कंडीशंस क्या होते हैं पहला, इन द प्रेजेंस ऑफ O2, इन द अब्सेंस ऑफ O2 एंड इन द लैक ऑफ O2। तो यहाँ से आपके क्या है, 3 कंडीशंस आते हैं। सबसे पहला, in absence of O2, in lack of O2 and in presence of O2, ठीक है। फिर अगर हम लोग इन absence of O2, तो ये प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है, ईस्ट में। मेनली हम लोग इसको फर्मेंटेशन बोल सकते हैं, फर्मेंटेशन। और ये जो प्रोसेस अगर इसका एग्जांपल ले तो इट मींस ईस्ट एज अ एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। और ये लैक ऑफ O2 ये आपके इन द मसल्स में, इन द आपके मसल्स में क्या होती है, ये लैक ऑफ O2 का मतलब ये भी क्या है, ये दोनों एक एनारोबिक रेस्पिरेशन के ही टाइप्स है। और इन द प्रेजेंस ऑफ O2 ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये आपके 3 कंडीशंस क्या होते हैं, आपके रेस्पिरेशन में होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग प्रेजेंस ऑफ O2 का आप लोग जानते हो, इन प्रेजेंस ऑफ O2 क्या फॉर्म करता है, ये CO2 प्लस H2O प्लस 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, और यही क्या है आपका एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब जो एबव 2 रिएक्शंस दिए हुए हैं वो आपका एनारोबिक का कंडीशन है। तो इन द अब्सेंस ऑफ O2 क्या बनाता है, ये इन द अब्सेंस ऑफ O2 की बात करें तो ये 2 मॉलिक्यूल्स मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल बनाता है, जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये आपका क्या करता है, इथेनॉल बनाता है, ठीक है। इथेनॉल क्या है, ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। क्या करता है, इसका मेन जो प्रोडक्ट है वो इथेनॉल का है, ठीक है। प्लस CO2 प्लस एनर्जी भी ये क्या करता है, फॉर्म करता है, प्लस CO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, ठीक है। ये ATP क्या है, आपका एनर्जी है, ठीक है।
और इन द लैक ऑफ O2 ये क्या बनाता है, L फॉर लैक और L फॉर लैक्टिक एसिड। आप लोग इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। तो ये करता है लैक्टिक एसिड बनाता है, जो कि आपके मसल्स में मेनली होता है। और ये लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, लैक्टिक एसिड आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये क्या है 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, प्लस 2 ATP का मॉलिक्यूल क्या करता है, ये फॉर्म करता है, जो कि आपका एनर्जी ही है। तो ये जो आपके दो कंडीशन है वो एनएरोबिक में आते हैं, और ये जो कंडीशन है ये आपका एरोबिक में आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, और उन दोनों में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फॉर्म होते हैं। तो यही सभी चीजें, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके क्वेश्चंस में, आपके एग्जाम में मेनली ये पूछता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप क्या करें, इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।